हेलो फ्रेंड्स, आज जैसा कि हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने चल रहे हैं और इसमें हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जब भी पढ़ना होगा तो हमें एक सीक्वेंस, एक रूल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करने के बाद जो एक सीरीज या एक सीक्वेंस मिल रहा है वो हमें याद होना चाहिए। तो हम आज आपको फिर से बताते हैं वो सीक्वेंस। तो हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ये लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बनाना है, इससे समझिए इसको। तो जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, पहला फॉर H2 N2 यानी हाइड्रोजन से N2 तक के मॉलिक्यूल कौन कौन से इसी में आएंगे? H2, He2, Li2, Be2, B2, C2 और N2। इन सब का जो है आपको सीक्वेंस यही पढ़ना है, यही सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए, पहले आता है सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s। हमने अभी आपसे कहा कि ये याद होना चाहिए सीक्वेंस, कल हमने बताया था। फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s और फिर पाई 2px बराबर पाई 2py। दोनों की एनर्जी बराबर होती है भाई, तो इलेक्ट्रॉन इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। यही सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, सिग्मा स्टार 2pz। देखिए, जो अब आप पढ़ रहे हैं 2019 में नीट का क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेंगे तो चीजें भी आपकी कम से कम 70 to 80% जो है क्वेश्चन ऐसे भी आपको दिखाई देंगे जो आपके कहीं ना कहीं कंपटीशन में टकराएंगे। तो इसलिए आप चीजों को साथ लेकर चलने का प्रयास करिए। जो भी क्वेश्चन है उसको उसमें इन्वॉल्व होइए, इन्वॉल्वमेंट आपकी बहुत जरूरी है भाई। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। हमने अभी आपसे कहा कि ये सीक्वेंस पढ़ते कैसे हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। इस सीक्वेंस को अगर आप याद किए हुए हैं तो फिर आगे का जो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करने चल रहे हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इत्मीनान से इस चीज को कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब देखिए, यहां से यहां जाने के लिए जरूरी है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप जान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हम नहीं करें, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ 2 पूरा हो गया तब यहाँ चलेंगे, यहाँ 2 पूरा हो गया तब इसमें चलेंगे, यहाँ 2 पूरा हो गया तब इसमें चलेंगे। यहाँ दोनों की एनर्जी बराबर है तो हुंस रूल के हिसाब से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप भरते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर जब एक एक पूरा हो जाएगा फिर दो अगर आपके पास 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। जब 4 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएगा, फिर इस पे आएगी 2 इसमें, फिर अगर आपके पास 4 है तो 2 और 2 है तो 1 होगा। और फिर जब ये 4 यहाँ भर जाएगा तब यहाँ चलेंगे। कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और वो 1 भरने के बाद फिर इसमें आ जाते हैं, तो वहां गलती हो जाती है, इसको सीखा जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सीक्वेंस है और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो आप बाउ के प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जिनकी एनर्जी लेवल लो होती है उसमें बढ़ते हैं, तो इनका एनर्जी सबसे कम है, इनका एनर्जी सबसे ज्यादा है।
अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक मॉलिक्यूल को समझने का, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे, तो देखिएगा ध्यान से। पहला H2 मॉलिक्यूल, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे छोटा H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। H2 मॉलिक्यूल में आप देखिए, H2 मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ध्यान दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आप दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी ये आपको मिला करके 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे 2, और दोनों का एटॉमिक नंबर भी ऐड कर लीजिए, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2, यानी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब ये 1s और 1s मिलेगा, तो हमने बताया 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया जाता है, हमने बताया आपको। तो अगर 1s और 1s 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और 1s 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन बनाता है, एक ये वाला बनाता है, एक ये वाला बनाता है, एक ये बनाता है और एक ये बनाता है। इसका मतलब है अगर हम इसको ऐसे लिखें तो एक आएगा सिग्मा 1s और एक आएगा सिग्मा स्टार 1s, यही तो आया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने आपसे कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में दोनों भर जाएगा ये, और ये वाला खाली रहेगा, तो यहां कर दिया हमने क्या 0, और ये हो गया हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये हाइड्रोजन। अब देखिए, अगर आप इसी को डायग्राम के रूप में हम दिखाना चाहते, ध्यान दीजिएगा, ये हमने बना लिया, ये ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी, पहला सबसे छोटा है, इसको समझ में आने पे आपको ऑटोमेटिक आगे आने लगेगा। तो देखिए हमने ऐसे बना लिया, सिमेट्री दिखाने के लिए थोड़ा हमने डॉटेड लाइन से इधर कर दिया और डॉटेड लाइन से इधर लिखा, डॉटेड लाइन से इधर कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से इधर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, ध्यान दीजिएगा, इधर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया और बीच में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लिया, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास कौन कौन सा एटम्स है, एटम तो यही है, 2 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन इधर लिख दिया, हाइड्रोजन इधर लिख दिया, हो गया। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, s है, 1s1, यही तो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल कौन है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। दे भाई यही वाला, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है आपका, ये कौन सा है एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कौन सा है एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये कौन सा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये दोनों जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक। अब इसके बाद आपने कहा था कि एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, तो इसमें बॉन्डिंग एक है, बिना स्टार वाला बॉन्डिंग होता है और स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, लो होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी लो होती है, इसका मतलब ये नीचे आएगा, देखिए ध्यान से, बॉन्डिंग नीचे आएगा, ये बॉन्डिंग नीचे आ गया और एंटी बॉन्डिंग ऊपर जाएगा, ये हो गया। और नीचे वाला जो है इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग हो गया, और ये ऊपर वाला हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। अब आप गौर से देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 2, तो आप यहाँ 2 बना दीजिए, ये देखिए 1 और 2, और इस पे 2 लिख दीजिए, और एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो ये हो गया, ये आपका हो गया हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, इसे साइड में कहते हैं ईएलडी साइड में कहते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन का हो गया। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है।
एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग है जो पूरा भरा हुआ है, और एंटी बॉन्डिंग वाला पूरा खाली, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, और देखिए और समझ में आएगा आपको। अगर हम इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी में हम हाइपोथेटिकल, क्योंकि He2 मॉलिक्यूल तो बनता नहीं है, हाइपोथेटिकल ये वाला मॉलिक्यूल ले लें, ये हाइपोथेटिकल He2 मॉलिक्यूल ले लें। He2 बनता नहीं है, क्योंकि He2 मॉलिक्यूल जो है हमने बताया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे भी इसमें रिपल्सिव इंटरेक्शन ज्यादा होता है, लेकिन हम इसको इसके हिसाब से दिखाएंगे, अभी इसके हिसाब से भी बताएंगे कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए हीलियम मॉलिक्यूल 2 है, हीलियम मॉलिक्यूल है, उसमें 2 एटम्स है, तो हमने इसको ले लिया। अब गौर से देखिएगा, He2 2 हीलियम हो गया, ये एटॉमिक नंबर हीलियम कितना होता है 2, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, ये हो गया हुआ भाई। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 1s2 हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 1s2, 2 हीलियम मिलके क्या बना देंगे ये He2, और इनका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इनका एटॉमिक नंबर 2 और 2 मिला के हो जाएगा 4, 2 और 2 मिला के हो गया 4 हो गया। तो अब देखिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 पूरा हो जाए तब आगे बढ़ते हैं, 2 इसमें पूरा हो गया, अब 2 इसमें भर दीजिए, ये पूरा हो गया। अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना हो तो देखिएगा, आप अलग बनाइएगा, आप उसमें ना बनाइएगा, आप अलग करेंगे, हर के लिए अलग अलग बनाना। अब देखिए ध्यान से, यही सीक्वेंस है, हमने यहीं पे हीलियम कर दिया, यहां पे हीलियम कर दिया, और यहां 1s2 कर दिया, यहां 1s2 हो जाए, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो अब यहां सिग्मा 1s2 में 2 था ही, इसमें भी 2 कर दीजिए, बस हो गया। ये हीलियम का भी हो गया, ये हो गया, ये हीलियम मॉलिक्यूल का जो है। अब आइए हम लोग चलते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम हुआ, हीलियम के बाद अब लिथियम देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहां 1s हुआ, अब लिथियम में 2s भी आएगा, तो 2s इसके ऊपर जाएगा, 2s इसके ऊपर, क्योंकि 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की होती है, और 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की होती है। तो अब ऐसे इसी के ऊपर बिल्डिंग बनेगा, और आप अगर बुक आप देखें बुक में, तो ऐसे बिल्डिंग बनती हुई दिखाई दे, 1s के ऊपर 2s, फिर 2s के ऊपर 2p, ऐसे आपको बिल्डिंग बनती हुई दिखाई देगी। इसी को आपको समझना है, और जो बिल्डिंग रहेगी उन बिल्डिंग में देखिए ऐसे रहेगा, पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये ऐसे ही रहेगा, यही सीक्वेंस रहेगी बिल्डिंग। बीच वाली बिल्डिंग जो है ऐसे ही रहेगा, पहले ये, फिर 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 ये, जहां बराबर हमको बगल बगल कर देंगे। आइए देखते हैं, मॉलिक्यूल है लिथियम। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लिथियम में भी लिथियम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन 2 एटम से हुआ, Li, एटॉमिक नंबर 3, ठीक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s1। तो देखिए यहां कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे पहले ही हम लिख दे रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले सिग्मा 1s आएगा, सिग्मा स्टार 1s आएगा, सिग्मा 2s आएगा, सिग्मा स्टार 2s आएगा, यहां तक हो जाएगा 4। अब आप इसको देखिए, 2 Li2 मॉलिक्यूल हो गया, और एटॉमिक नंबर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और इन 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करिए कि सब में 2 ज्यादा ना जाए। तो 2 इसमें हुआ, 2 इसमें गया, 2 इसमें गया, अब यहां पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, ये 0 कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा। अब अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग दिखाएं, तो देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी हो गया, ये हमने क्या किया, एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए सिमेट्री के लिए थोड़ा सा लाइन खींच दिया, सिमेट्री के लिए इस तरह से लाइन क्रिएट कर दिया, ठीक है भाई।
जिससे यहां सिमेट्री क्रिएट हो। और इधर ले लिया एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर ले लिया एटॉमिक ऑर्बिटल, और आपका जो एटम्स है वो कौन सा है? लिथियम। यहां है लिथियम, लिथियम ही तो है। अब बीच में हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले हम कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं? पहले 1s और 1s वाला ले रहे हैं। तो s ऑर्बिटल तो हम गोले से दिखा रहे हैं भाई, ये 1s2 हो गया, ये 1s2 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। तो आपको याद होगा 1s2 जो है यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा लो होती है, तो बॉन्डिंग की एनर्जी लो होती है, नीचे बना देंगे इसको। देखिए ये हो गया। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है, उसको ऊपर बना देंगे। ये सिग्मा 1s हो गया और ये सिग्मा स्टार 1s हो गया। सिग्मा 1s हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो गया। ठीक है भाई। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, यहां तक पूरा हो गया। अब हम इसको लेने चल रहे हैं, ये वाला। तो 2s 1s के ऊपर 2s जाएगा, तो ये 2s हो गया, 2s1 और 2s1 ये आ जाएगा। अब 2s मिलेगा तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा। तो बॉन्डिंग की एनर्जी लो होती है, नीचे आएगा, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होगी, ऊपर जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर और नीचे होंगे भाई। तो ये आपका बन गया कौन सा? ये बन जाएगा सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां इलेक्ट्रॉन देख करके भर दीजिए आप। ये यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 भर दीजिए और ये हो गया पूरा। अब अगर काउंट करिए तो देखिए 1s2 2s1, एक लिथियम का यही आ रहा होगा। देखिए 1s2 2s1, दूसरे लिथियम का 1s2 2s1, दूसरे लिथियम का आ रहा है। बीच वाले का ये आना चाहिए, सिग्मा 1s2 आ रहा है, सिग्मा स्टार 1s2 आ रहा है, सिग्मा 2s2 आ रहा है, सिग्मा स्टार 2s 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसका हो गया? लिथियम। ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ Li2 मॉलिक्यूल हो गया। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ Li2 मॉलिक्यूल हो। और हमारे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, बस सिर्फ एक सीक्वेंस आपको याद करना है और उसी सीक्वेंस को ऑर्बिटल के रूप में दिखा देना, और कुछ करना नहीं है। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं हम बता रहे हैं आपको कि जो बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस करे या प्रभावित करे। आप आइए थोड़ा सा, जो यहाँ तक तो बहुत आसान है। देखिए 1s के ऊपर 2s आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। असली परेशानी जो बच्चों को होती है वो 2p जब इन्वॉल्व होता है, वो जब 2p वाला इन्वॉल्व होता है तभी बच्चे परेशान भी होते हैं और उनको कहते हैं सर ये कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कहां से कैसे हो गया। तो इन्वॉल्वमेंट देखिएगा, जो सीक्वेंस आप है वो सीक्वेंस दिमाग में जब तक नहीं रहेगा आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सा ऑर्बिटल आना है। तो इसलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि मस्ट लर्न द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ये जरूरी है। ठीक है। B2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक, B2 मॉलिक्यूल में देखिए बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, 2 बोरान मिलके बने हैं, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, कुल मिला के हो गया ये कौन सा? B2। और 5 5 हो गया कितना? 10। आपको मालूम है 2px 2py 2pz होता है, मालूम है ना? 2px 2py और 2pz होता है। तो 2px1 2py0 2pz0, 2px1
2p/0 और 2p/z0। ये ध्यान रखिएगा। हमारा इसको दिखाने का मेन मकसद क्या है, जान लीजिए। हमारा इसको दिखाने का मेन मकसद है कि अगर एक भी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया तो आपको उसके तीनों ऑर्बिटल को कंसीडर करना होगा। एम्प्टी होगा तब भी आपको डायग्राम में दिखाना है, ये ध्यान रखिए। एम्प्टी होने के बावजूद भी आपको डायग्राम में किसको दिखाना है, p ऑर्बिटल। तो इसीलिए हमने ये दिखाया कि हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन अभी आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे ऑर्बिटल जो होंगे वो एम्प्टी होंगे। तो इसका पूरा लिखना पड़ेगा सीक्वेंस। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है भाई, ये हो गया। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये पूरा लिखना पड़ेगा। जब p वाला ऑर्बिटल आ जाएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। आप इसको लिख करके ही आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए आपके पास कितना एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका यहाँ पे बन रहा है। हमको इससे कोई मतलब नहीं, बस ये ध्यान देना है। अब आप देखिए हमारा जो है इलेक्ट्रॉन, देखिए हमारे पास 10 है तो शुरुआत से भरना शुरू करिए। मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब देखिए दोनों का एनर्जी बराबर हो गया, दोनों का एनर्जी बराबर हो गया। हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 1 2, तो एक एक करके ये भर, बाकी सब जगह क्या होगा, 0 होगा। अब जब 0 हो गया तो चाहे इसको लिखिए और चाहे ना लिखिए, लेकिन डायग्राम में बनाना पड़े। तो इसलिए आप बनाते हुए डायग्राम बनाइए, तो इसको लिख भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जब आप सीख जाएंगे तो अपने हिसाब से आप करिएगा। अभी आप सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो ये करिए, ठीक। अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने चल रहे हैं। यही अगर आप सीख गए तो ये वाला पोर्शन जो है आपको आ जाएगा। देखिए ध्यान से, हम यही सेगमेंट्स अब लेने चल रहे हैं। यहां पे क्या रख ले रहे हैं, यहां हाइड्रोजन, इसको हटा दे रहे हैं। ये कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल, अब यहां बोरान एक ले ले रहे हैं, दूसरा बोरान यहां ले रहे हैं, यहां बोरान कर दिया, ठीक है। अब बोरान का पहला 1s2 है, पहला 1s2 इसका, पहला 1s2 इसका, ये वाला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा बोरान का देखिए ये वाला 2s2 है, यहाँ 2s1 है, यहाँ 2 कर दीजिए। इसमें भी 2s2 है, यहां पे आपने क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है भाई। जहां 1s2 वाला था ऐसे ही बोरान में भी बनेगा, ठीक है। तो बार बार रिपीट करने में समय लगेगा, तो हम इसी में बनाते हुए आपको दिखा रहे हैं। तो 1s2 का हो गया, 2s2 वाला हो गया, 2s2 वाला ये हो गया। अब देखिए मॉलिक्यूलर में 2 यहां है, ठीक, 2 यहां है, ठीक है। 2 बॉन्डिंग में इसमें 2s वाले में है, एंटी बॉन्डिंग वाले में भी 2 होना चाहिए, यहां पे नहीं है, तो यहां कर दीजिए। तो यहां तक पूरा हो गया भाई, ये आपका पूरा हो गया, यहां तक आप बोरान का पूरा हो गया। अब हमें पी वाला वही समझना है। अब समझिए ध्यान से, हम लोग पी का लेने चल रहे हैं। पी का जो है कै बॉक्स बनता है, 3। पी का जो है हम लोग देखेंगे कितने बॉक्स बनते हैं, 3। अगर आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, इधर भी पी का कितना बॉक्स बनेगा, 3। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है भाई, ये इधर वाला एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाया गया है, ये ध्यान रखिएगा बस इसी को। ये एनर्जी, तो ये आपका हो गया 2p1,
पी एक्स पी वाई पी जेड मिला के कितना है, एक ही तो है, तो 2p1 और 2p1, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में भर दिया। अब गौर से देखिए, सिग्मा स्टार 2s के बाद कौन रहा, पाई 2px बराबर पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर दिखा रहे हैं, दोनों की एनर्जी बराबर है, तो दोनों को बगल बगल आपको बनाना भी पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग हमेशा नीचे आता है, स्टार वाला इसके ऊपर जाएगा और बिना स्टार वाला इसके नीचे रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसको दिखाएं तो ये जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जा रहा है 2 हो गया, और दोनों देखिए बगल बगल बना दिया। इसको बोलेंगे पाई 2px और इसको बोलेंगे पाई 2py, ये वाला हो गया है। अभी इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, पाई 2px पाई 2py। अब ये बचा, अभी ये भी देखिए बिना स्टार वाला है, यानी ये भी नीचे ही रहेगा, तो नीचे रहेगा तो ये देखिए ये हो गया, ये वाला, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ठीक है भाई, ये आपका सिग्मा 2pz हो गया। अब अगर इसी को ध्यान दीजिए, सिग्मा 2pz हो गया, तो ये भी हो गया। अब बचा है स्टार वाला, तो स्टार वाला ऊपर जाएगा, तो स्टार वाले में पहले कौन आएगा, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, तो इसको ऊपर ले चलिए, पाई स्टार इसको करिए पाई स्टार 2px और इसको दिखाएंगे पाई स्टार 2py, ये ऊपर हो गया। और सबसे ऊपर कौन है, सिग्मा स्टार 2pz, तो इसको सबसे ऊपर ले जाइए, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz, ये बन गया इसका, देखिए बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। ये बिल्डिंग ब्लॉक आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आप इसी में ध्यान दीजिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन देखिए 1s2 2s2 2p1, एक बोरान करके 1s2 2s2 2p1, यही तो हो रहा, 1s2 2s2 2p1। दूसरे बोरान का 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। अब ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल सही है। अब बीच वाला देखिए, बीच वाले में सिग्मा 1s2 ये है, सिग्मा स्टार 1s2 ये है, सिग्मा 2s2 ये है, सिग्मा स्टार 2s2 ये है, पाई 2px 1 और पाई 2py 1, एक एक इलेक्ट्रॉन कह रहा, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया और ये हो गया आपका। अब ये पूरा हो गया, ये पूरा आपका बन गया पाई 2p। अब काउंट करिए अगर, तो 2 2 4 1 5, एटॉमिक ऑर्बिटल में 5, 2 2 4 1 5, 5 और 5 10 हो गए, बीच में भी 10 आना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, किसका, ये बोरान का हो गया। देखते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि B2 के लिए, ऐसे आप C2 और N2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, C2 और N2 के लिए भी हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, क्या चीज है, तो अगर हम यहीं पे B2 की जगह C2 ले लें, ध्यान दीजिएगा, B2 की जगह अगर हम C2 मॉलिक्यूल ले लें, अब इसी में बनाते चले चलेंगे, ऊपर बस हो जाएगा। C2 मॉलिक्यूल देखिए, C2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन 6 होता है, कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, यही तो हुआ। 2p2 यानी 2px1 2py1 2pz0 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख दें, 2px1 2py1 2pz0, 2px1 2py1 2pz0, ये हो गया। अब अगर आप इसको 10 की जगह 12 कर रहे हैं, 12 होगा ना, ये C2 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए 2 2 4 2 6 2 8 गया,
हमारे पास अभी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खाली खाली है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, हो गया बस, ये हो गया, ये आपका हो गया। सीधा सीधा आपने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पे आप इसको देखिए और आपको आइडिया हो जाएगा भाई। और बाकी सब खाली रहेगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया, 12 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बोरान हटा दें और कार्बन कर दें, यहाँ कार्बन कर दें, यहाँ कार्बन कर दें, तो यहाँ 2p2 कर दें, यहाँ 2p2 कर दें और एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दें इसमें, तो आपका ये हो जाएगा क्या चीज, यहीं पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन बस यही तो चेंज हुआ है, यहीं 2 2 कर दीजिए, ये हो गया 2p2 हो गया। और आपका ये पूरा का पूरा जो है अब काउंट करिए, ये कार्बन हो गया 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर है। अब बीच में देखिए तो 6 और 6 12 हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। बाकी सब खाली रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, खाली रहेगा। इस तरह से हम लोग नॉर्मली आप देख सकते हैं इसको और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। N2 का आपको दे रहे हैं, N2 का जो है आप जो है ये होमवर्क, N2 में देखिए नाइट्रोजन 7 होता है, 7 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, N2 की अगर हम लोग बात करें तो 7 होगा। तो यहां हो जाएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1, ऐसे हो जाएगा N2 के लिए। फिर N2 में यहीं पे क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा, यहाँ 2p3 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भर जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क रहा। इन बातों को जो है आप डील करिए, इन बातों को स्टडी करिए भाई, और वो जरूरी भी है। अगर आप इनको सही सही कर सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है भाई। बॉन्ड ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अगर इसको हम लोग देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपको खूब मिलते हैं। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। यानी सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल called bond order. Number of covalent bond present in a molecule called bond order. ठीक, कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वही हम लोग क्या कहलाता है, वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है भाई, ये ध्यान रखिए। ठीक, और बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय half the difference of number of bonding and anti-bonding electron, half the difference of number of bonding and anti-bonding electron। बॉन्ड ऑर्डर को ये हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई, अगर इसी को हम लोग लेकर चले तो क्या लिखते हैं, देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग, एनबी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस एनए नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एनबी और एनए का मतलब यहाँ पे यही है, एनबी का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन,
ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हम काउंट कैसे करते हैं, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग काउंट करते हैं। और Na जो होता है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है इसको अगर बेस माना जाए तो हम लोग कह सकते हैं अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा एंटी बॉन्डिंग से, मतलब बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉनों से, तो ऑटोमेटिक है जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल शुड बी स्टेबल, शुड बी स्टेबल। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, अगर आप यही उल्टा कर दीजिए, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉन्डिंग, तो अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसका मतलब है मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भाग रहे। एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है अगर ज्यादा तो एटम्स मॉलिक्यूल नहीं बना रहे, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग नहीं होगी और मॉलिक्यूल क्या होंगे, मॉलिक्यूल शुड बी अनस्टेबल, शुड बी अनस्टेबल। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन है तो भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग का इफेक्ट होता है वो डोमिनेट होगा ओवर बॉन्डिंग, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इफेक्ट आर डोमिनेट ओवर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखिएगा। अभी ये सब चीजें आपको आगे मिलेंगी भी, तो ये 3 पॉइंट है हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से जिसको काउंट कर रहे हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। अगर बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, और एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हीलियम के केस में यही चीज होता है, हीलियम में जितना बॉन्डिंग है उतने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही बेरिलियम में भी होता है, ऐसे नियान में भी होता है। तो हीलियम, बेरिलियम और नियान ये सब जो है क्या होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, मतलब इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए भाई, ठीक है। तो अगर हम इसी चीज को लेकर चलें और इसी से कैलकुलेट करें बॉन्ड ऑर्डर को, तो आइए देखते हैं पहले बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या क्या जानकारी देता है। आइए, इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बहुत बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखना है आपको, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहला, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। खूब क्वेश्चन में मिलेगा आपको, अभी जब क्वेश्चन बताएंगे आपको तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे। बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी जो है, हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कैसे करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हो गया
तो ये एक रिलेशन और आ गया, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये भी कह सकते हैं, एक चीज ये भी हो गया। अब आप जानते हैं जो बॉन्ड तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगती है उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। यानी एक और रिलेशन आप देख सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये भी होता है, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, ये जाने रहिए। जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी बॉन्ड को तोड़ने में। तो इस हिसाब से एक और रिलेशन आपका आ जाता है, एक ये रिलेशन हो गया, एक ये रिलेशन हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी ज्यादा क्या होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिखाई दे रहा है आपको, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो लेंथ अपने आप मॉलिक्यूल जो एटम्स होंगे उनकी कम होगी। ठीक, आपको मालूम है नेक्स्ट दूसरी जानकारी, दूसरी इंफॉर्मेशन, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो, अगर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो है, देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो कब होगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी है, फॉर एग्जाम्पल हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट वाई, ये क्वेश्चन, वाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हीलियम का आप गौर से देखिए, हीलियम मॉलिक्यूल ये हाइपोथेटिकल लिया था हमने, तो हमने बताया हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 लिया था, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 लिया था 1s2 और 1s2 ना। इसका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हीलियम 2 हो गया और एटॉमिक नंबर 4, तो 1s 1s 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे 2, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 भरिए, दूसरे में 2 भरिए। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी फार्मूला पढ़ा था आपने, तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग कितना है 2, तो कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 0, और बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया यानी बॉन्ड बनने की संभावना इसमें नहीं होगी। हेंस हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। आपको ये मालूम है, अभी एक पॉइंट आपने लिया था कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर होगी तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही तो कहा था आपने कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए इसी वजह से हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह से अगर आप और देखिए तो आप इसको भी बता सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, और भी जान लीजिए। आपका बेरिलियम, नियान, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 0 आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो इस वजह से मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोगों से क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाए तो आप इसको बताइए। बाकी हमने जितने भी आपको अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बताया सबका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालिए। एक आध काम दिखा देते हैं आपको,
बाकी की बातें जो है आगे चलते हैं फिर। तो ये इंफॉर्मेशन हुआ। बॉन्ड ऑर्डर हमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी जानकारी था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बॉन्ड ऑर्डर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। यही तो डेफिनेशन कहा था। अभी देखिए, अभी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाइड्रोजन का जो है 1 आएगा। तो देखिए हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर अभी हम लोग निकालेंगे तो ये आता है, जानते कितना, 2 आता है। तो O डबल बॉन्ड O आएगा। नाइट्रोजन का निकालेंगे अगर अभी आप बॉन्ड ऑर्डर तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। कहने का हमारा मकसद यहाँ पे है कि हमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी जानकारी दे रहा है। कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, 2 होता है और इसका 3 होता है। हम कुछ मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए Li2 का जो पढ़े हैं, थोड़ा सा एक दो देख लेते हैं। Li2 में इसका जो आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। आप करिएगा, हम तो हमें याद है तो हम बता दे रहे हैं। सिग्मा 2s2, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा, हाफ। बॉन्डिंग कितना है, बॉन्डिंग में देखो बिना स्टार वाला 2 और 2 4, 4 माइनस 2 बराबर 2/2 1। ठीक। बोरान का देखते हैं, बोरान में कितना आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। क्यों भाई, बोरान का भी तो यही आएगा। यहां कर लेते ऊपर, बोरान का दिखा देते हैं B2 का। इसका आता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2px 1, पाई 2py 1। ये 10 होता है ना, हो गया 10। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालें अगर इसका, तो हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना है, 2, 2 4, 2 6, 2 सॉरी 6। एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2, 2 4। ठीक। और ये आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू। ठीक। आपको मालूम है बॉन्ड ऑर्डर जो है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी सहायता से हम ये भी देखिए, इसके बैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन केस ऑफ बोरान B2 मॉलिक्यूल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन है, पाई 2px, पाई 2py contains unpaired electron, unpaired electron, hence behaves as paramagnetic। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होगा मतलब अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। ठीक है भाई, अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है। ठीक है। और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो क्या होगा वो, डायामैग्नेटिक। ध्यान रखिएगा, डायामैग्नेटिक, और वो रिपेल बाय द मैग्नेट। ठीक है भाई। तो ये है कुछ इतनी चीजें को आप पढ़िएगा, और हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा। कैलकुलेट, ये आपका होमवर्क है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2, Li2, B2, C2, N2। और इसका देखिए, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर भी बनाना है, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाना है, इसका MOC भी, MOC
एनर्जी लेवल डायग्राम और बॉन्ड ऑर्डर, ये तीनों निकालना है। ठीक है, नाइट्रोजन का तीनों निकालना है। ठीक, इतनी बातों को आप जो है पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, और अच्छे से तैयार करके इसको पढ़ डालिए। जहां कहीं भी दिक्कत हो आप चैट के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से आप अपनी बात रखिए, जरूर लिखिए। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।